नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, सुबह से हो रही बारिश से गिरा तापमान। हरियाणा कांग्रेस ने विशेष सत्र की मांग के लिए राज्यपाल से मांगा मिलने का वक्त। हुड्डा बोले, समय नहीं मिला तो राजभवन तक निकालेंगे मार्च। और कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में हरियाणा के डीजीपी ने लगवाया कोरोना टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। चंडीगढ़ में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट देखी गई। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने भी चंडीगढ़ पंचकुला में ठिठुरन बढ़ा दी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने कहा है कि मौसम में आया ये बदलाव नॉर्थ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से हुआ है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी की पूरी संभावना है। इससे पहले बुधवार को दिन का तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। मंगलवार रात को भी न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। फॉग देखिए, फॉग फरवरी में आमतौर पर कम हो जाता है। ऑलरेडी आपने देखा कम हो भी चुका है। अगले 48 घंटे में फॉग की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि इसके बाद जो है ठंड जरूर आ जाएगी। फरवरी में फॉग के इंस्टेंसेस कम रहेंगे, लेकिन जो कि बारिश जो है एक दो स्पेल और आने की संभावना है फरवरी मंथ में। तो ठंड जो है, टेम्परेचर जो है सुबह शाम जो आपको एक ठंडक फील होगी वो अभी कंटिन्यू करेगी फरवरी मंथ तक। कल तो खराब रहेगा जैसे चल रहा है, और अभी कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। और आज सारा दिन इस तरह का मौसम, बादल और बारिश रहेगी, और कल से इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा दोपहर बाद। और उसके बाद टेम्परेचर फिर से जो है गिरना शुरू होंगे, न्यूनतम तापमान, और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ों में भी जो आप देख रहे होंगे स्नोफॉल की एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है। तो ठंड आने उसके बाद जो है पूरा प्लेन्स एरिया में ठंड हो जाएगी। तो अभी जो दौर चल रहा है बारिश का, कुछ पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और नॉर्थ हरियाणा में अभी कंटिन्यू करेगा। आज जो है पंजाब हरियाणा के और हिस्सों में बारिश होगी, और उसके बाद जो है फिर कल से मौसम ठीक हो जाएगा। हो सकता है एक आध जगह पे कुछ ओलावृष्टि भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को हरियाणा में फ्रंट लाइन पुलिस कर्मियों का टीकाकरण शुरू किया गया। पहले दिन पुलिस महानिदेशक डीजीपी हरियाणा मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में डीजीपी हरियाणा ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डीजीपी मनोज यादव ने कहा है कि कोविड काल में मेडिकल ऑफिसर्स के बाद पुलिसकर्मियों ने ही फ्रंटलाइन पर काम किया, इसीलिए अब वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में हरियाणा पुलिस के जवानों और होमगार्ड के जवानों का टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों में किसी प्रकार का डर का माहौल ना रहे, इसीलिए उन्होंने टीका लगवाकर संदेश देने की कोशिश की है कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। तो कोरोना में जो सर्वप्रथम था वो सबसे पहले जो हमारे मेडिकल वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स, उनको, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरे में काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में फ्रंट लाइन वर्कर्स, और फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस, होमगार्ड, ये अग्रणी हैं। तो ये इसकी आज शुभारंभ हुआ है, और मैंने हरियाणा पुलिस परिवार के मुखिया के रूप में मैंने पहल करते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधिकारी हूँ जिसको टीका लगवाने का। उसका मकसद ये है कि एक मैसेज देना तमाम पुलिस फोर्स को और तमाम नागरिकों को, ये वैक्सीन सुरक्षित है, और 40 लाख से ज़्यादा लोगों को देश में ये टीकाकरण हो चुका है, और इसको, देश को कोरोना मुक्त कराने में ये वैक्सीन का बहुत भारी योगदान रहेगा। इस बात को सम्मुख रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरे साथ हमारे आईपीएस अधिकारी, हमारे डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो श्री प्रशांत अग्रवाल, पुलिस मुख्यालय में उपस्थित अन्य सीनियर आईपीएस अधिकारी, डीजी क्राइम श्री मोहम्मद आकिल, एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन श्री अर्शिंदर चावला, एडिशनल डीजी विजिलेंस श्री अजय सिंघल, अन्य सीनियर अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो हमारा पूरे पुलिस बल को यही मैसेज है कि वो, देश और समाज ने हमें प्राथमिकता दी है और हमें ये दे रहे हैं, हम इसकी और आगे सेवा कर सकें, इसके लिए पहले हम टीकाकरण कराएं। चंडीगढ़ में गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और इस किसान आंदोलन में प्रदेश के जिन किसानों की मौत हुई है
उनके परिवार वालों को कांग्रेस की ओर से 2-2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। हुड्डा ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने किसान परिवारों की आर्थिक मदद की बजाय किसानों का इंटरनेट बंद कर दिया। किसानों के धरना स्थल पर बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार को फौरन इंटरनेट सेवाएं बहाल करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। हुड्डा ने कहा है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव भी कांग्रेस विधानसभा सत्र में लेकर आ रही है। कांग्रेस एपीएमसी में एमएसपी की गारंटी का संशोधन लेकर आएगी। कांग्रेस विधानसभा में बिल लेकर आएगी कि कोई भी एमएसपी से कम रेट पर किसान की फसल नहीं खरीद सकेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और एक बार फिर से राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की गुहार लगाने की बात कही है। अगर राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को मिलने का वक्त जो उन्होंने मांगा है शुक्रवार 11 बजे तक का तो नहीं, अगर ये मिला तो कांग्रेस के विधायक राजभवन तक मार्च निकालेंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग थी उसमें जो आज किसान बैठा है 70 दिन के करीब सर्दी में बैठा है, अपनी मांग लेकर आंदोलन कर रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि क्योंकि किसान आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई वो कोई राजनीतिक दल को अपनी स्टेज और उस पर नहीं आने देंगे, नहीं आना चाहते वो, तो उनका सम्मान करते हुए ये फैसला किया गया। सभी विधायकों से ने फैसला किया कि उनका समर्थन और जो भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करेंगे। उसी संदर्भ में जो जिनों की जान गंवाई गई वहाँ पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुँचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे वहाँ बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं। अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। और इस सरकार के खिलाफ जो है एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, जो विभिन्न मुद्दे जैसे बताया, क्योंकि ये सरकार लोगों का, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। आपके सामने है कि जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जो इनके सहयोगी दल है, जो गठबंधन में जो शामिल है, उनके विधायक रोज बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। उससे प्रतीत होता है जब 26 अगस्त का कार्यक्रम जिस मंत्री की जहाँ ड्यूटी थी वहाँ ना देकर और कोई शिफ्ट करा है 26 जनवरी के कार्यक्रम को शिफ्ट करना पड़ा। ये साफ जाहिर है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है कि ये सरकार जो है लोगों का और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। इस वास्ते अविश्वास प्रस्ताव लाने का पास किया है और एक जो रेजोल्यूशन लेके आएंगे वो असेंबली में कि जो ये 3 कृषि कानून है जो किसान के अहित के हैं, केवल किसान नहीं, उसमें किसान भी, गरीब आदमी भी, मजदूर भी और उपभोक्ता भी, और जो राशन कार्ड होल्डर जिनको अनाज सस्ता मिलता है उनको भी उस बात में दिक्कत आएगी, उनके ऊपर भी वो भी प्रभावित होंगे। तो ये देखते हुए उन कानूनों को रद्द करने के लिए हम असेंबली से पास करवाएंगे, प्रस्ताव वहाँ रखेंगे ताकि वो कानून रद्द किए जाएं। दूसरा जो हरियाणा का एपीएमसी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। जो एमएसपी से कोई भी कॉरपोरेट या कोई पूरे हरियाणा में कहीं भी खरीद करेगा, जो केंद्र सरकार एमएसपी करे उससे कम खरीदेगा तो उसका लिए सजा का प्रावधान रखा जाएगा। मुख्य बातें ये हैं और ये गवर्नर साहब से भी हमने मांग की है, पहले भी कर चुके कि भाई जल्दी से असेंबली सेशन बुलाया जाए
ताकि हम ये मुद्दे उठा सकें जो किसान इतने हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है, विश्वास खो चुकी है सरकार, वो लेके आए। इसी वास्ते गवर्नर साहब से मिलने का भी समय मांगा था, अब भी मांग रखा है। आज भी हम उनके सचिवालय से संपर्क में है कि कल हमारे को समय दिया जाए। सारे विधायकों को हम इंतज़ार करेंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक अगर वो हमारे को समय नहीं मिलेगा तो जो MLA हॉस्टल से हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे सारे विधायक। इधर चंडीगढ़ में किसान आंदोलन का असर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। इस किसान आंदोलन में युवाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ रही है। शहर के चौराहों पर युवा प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर्स लेकर किसानों के समर्थन में आगे आने की अपील कर रहे हैं। तुसी कहंदे हो साडी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आर्टिकल 19 क्लॉज ये बोलता है असी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन रखते हैं, असी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। कित्थों दा हक है तुसी जाके फार्मर्स नू कुट रहे हो? कित्थों दी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिथे पार्लीमेंट सैशन करके विंटर सैशन करके विदाउट एनी कंसेंसस तुसी आए देयर इज अ नो यू पास द बिल। कित्थों दा सैशन है? कोई गल नहीं बनती है। दूजी गल आर्बिट्रेरीनेस की गल करदे हो, बाहर दे US तक सानू सपोर्ट करन नू खड़ा है, तुसी सानू सपोर्ट करन नू नहीं खड़े, ठीक है। तीजी गल तुसी इत्थे लुक के अज दा बजट सैशन पास करन नू रेडी हो, बट जब तुसी तरीक पा रहे हो कि असी तुहाडे लई ये करांगे ओ करांगे, कित्थों दा नियम हैगा कि तुसी साडे फार्मर्स नू मार सकते हो? ये मकसद है हमारा। ये सिर्फ कानून सिर्फ फार्मर्स का नहीं है, किसानों का नहीं है, या आम आदमी के, सबको आगे आना पड़ेगा ताकि हम जो ये काले कानून है इनको रोक सके। जी, तीनों ब्लैक लॉज वापस लिए जाएं। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तीनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। लॉज आर नॉट ऑफ द फार्मर्स, दे आर नॉट फॉर द फार्मर्स, दे आर नॉट बाय द फार्मर्स। इलीगली पास किए गए हैं वो हाउस में, तो इन काले कानूनों को वापस किया जाए। सर असी जिवें कि पोलाइटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असी सानू मोदी प्रधानमंत्री ने यही दरखास्त है कि प्लीज़ आप जिन्ने भी रद्द कानून ने सारे रद्द कर दिते जान, साडा हक सानू वापस दिते जान।